नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी रामलीला। इधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया। बंदरों के भद्दे चेहरे लगाए आधी टांगों का पायजामा और काले रंग का ऊंचा कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हु करते देखकर अब हंसी आती है, मज़ा नहीं आता। काशी की लीला जगत विख्यात है, सुना है लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैं भी बड़े शौक़ से गया, पर मुझे तो वहाँ की लीला और किसी ब्रज देहात की लीला में कोई अंतर न दिखाई दिया। हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साज सामान अच्छे हैं। राक्षसों और बंदरों के चेहरे पीतल के हैं, गदाएँ भी पीतल की है। कदाचित वनवासी भ्रांताओं के मुकुट सच्चे काम के हो, लेकिन साज सामान के सिवा वहाँ भी वही हु के सिवा और कुछ नहीं। फिर भी लाखों आदमियों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन एक ज़माना था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का सा है, वह आनंद उन्माद से कम न था। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी ही दूर पर रामलीला का मैदान था। जिस घर में रामलीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था, वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट होने लगती थी। मैं दोपहर से ही वहाँ जा बैठता और जिस उत्साह से दौड़ दौड़ कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। एक कठोर में राजकुमारों का श्रृंगार होता था। उसकी देह में रामराज पीसकर पोती जाती थी। मुंह पर पाउडर लगाया जाता था और पाउडर के ऊपर लाल, हरे, नीले रंग की बूंदकियाँ लगाई जाती थी। सारा माथा, भौवें, गाल, टोंडी बूंदकियों से रच उठती थी। एक ही आदमी का इस काम में कुशल था। वही बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, रामराज पीसना, पंखा झलना मेरा काम था। जब इन तैयारियों के बाद विमान निकलता तो उस पर रामचंद्र जी के पीछे बैठकर मुझे जो उल्लास, जो गर्व, जो रोमांच होता था, वह अब लाट साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं होता। एक बार जब होम मेंबर साहब ने व्यवस्थापक सभा में मेरे एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, उस वक्त मुझे कुछ इसी तरह का उल्लास, गर्व और रोमांच हुआ था। हाँ, एक बार जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र नायब तहसीलदारी में नामजद हुआ, जब भी ऐसे ही तरंगे मन में उठी थी, पर उनमें और इस बाल विहलता में बड़ा अंतर है। अब ऐसा मालूम होता था कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। निषाद नौका लीला का दिन था। मैं 2-4 लड़कों के बहकावे में आकर गुल्ली डंडा खेलने लगा था। आज श्रृंगार देखने न गया। विमान भी निकला, पर मैंने खेलना न छोड़ा। मुझे अपना दाव लेना था। अपना दाव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर आत्मत्याग की ज़रूरत थी। जितना मैं कर सकता था, अगर दाव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता। लेकिन पदाने में जो कुछ और ही बात होती है। खैर, दाव पूरा हुआ। अगर मैं चाहता तो धांधली करके 10-5 मिनट और पदा सकता था। उसकी काफ़ी गुंजाइश थी, लेकिन अब इस मौका न था। मैं सीधे नाले की तरफ दौड़ा। विमान जल तट पर पहुंच चुका था। मैंने दूर से देखा, मल्लाह किश्ती के लिए आ रहा है। दौड़ा, लेकिन आदमियों के भीड़ में दौड़ना कठिन था।
आखिरकार जब मैं भीड़ हटाता प्राण पग से आगे बढ़ता घाट पर पहुंचा तो निषाद अपनी नौका खोल चुका था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। अपने पाठ की चिंता न करके उन्हें पढ़ा दिया करता था जिसमें वे फेल न हो जाए। मुझसे उम्र ज़्यादा होने पर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वही रामचंद्र नौका पर बैठे इस तरह मुंह फेरे चले जाते थे मानो मुझसे जान पहचान ही ना हो। नकल में भी असल की कुछ न कुछ बू आ ही जाती है। भक्तों पर जिनकी निगाह सदा ही तीखी रही वह मुझे क्यों उबारते। मैं विकल होकर उस बछड़े की भांति कूदने लगा जिसकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया हो। अभी लपक कर नाले की ओर जाता, कभी किसी सहायक की खोज में पीछे की तरफ दौड़ता, पर सब के सब अपनी धुन में मस्त थे। मेरी चीख पुकार किसी के कानों तक न पहुंची। तब से बड़ी बड़ी विपत्तियां झेली, पर उस समय जितना दुख हुआ उतना फिर कभी न हुआ। मैंने निश्चय किया था कि अब रामचंद्र से न कभी बोलूँगा, न कभी खाने की कोई चीज़ ही दूंगा। लेकिन जेब ही नाले को पार करके वह पुल की ओर लौटे, मैं दौड़कर विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ मानो कोई बात ही न हुई हो। रामलीला समाप्त हो गई थी। राजगद्दी होने वाली थी, पर ना जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ था। रामचंद्र जी इन दिनों कोई बात भी न पूछता था। न घर ही जाने की छुट्टी मिलती थी, न भोजन का ही प्रबंध होता था। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिला करता था। बाकी सारे दिन कोई पानी को भी नहीं पूछता। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक ज्यों की त्यों थी। मेरी दृष्टि में वो अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई चीज़ मिलती, वह लेकर रामचंद्र को दे आता। उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद मिलता था उतना आप खा जाने में कभी न मिलता। कोई मिठाई या फल पाते ही मैं बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। अगर रामचंद्र वहाँ न मिले तो उन्हें चारों ओर तलाश करता, और जब तक वह चीज़ उन्हें न खिलाता मुझे चैन नहीं आता। खैर, राजगद्दी का दिन आया। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा सामियाना तना गया। उसकी खूब सजावट की गई। वेश्याओं के दल भी आ गए। शाम को रामचंद्र की सवारी निकली और प्रत्येक द्वार पर उसकी आरती की गई। श्रद्धानुसार किसी ने रुपए दिए, किसी ने पैसे। मेरे पिता पुलिस के आदमी थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ दिए ही आरती उतारी। उस वक्त मुझे जितनी लज्जा आई उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे पास उस वक्त संयोग से 1 रुपया था। मेरे मामा जी दशहरे के पहले आए थे और मुझे 1 रुपया दे गए थे। उस रुपए को मैंने रख छोड़ा था। दशहरे के दिन भी उसे खर्च न कर सका। मैंने तुरंत वह रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी ओर कुपित नेत्रों से देख कर रह गए। उन्होंने कुछ न कहा, लेकिन मुंह ऐसा बना लिया जिससे प्रकट होता था कि मेरी इस घृष्टता से उनके रोब में बट्टा लग गया। रात के 10 बजते बजते यह परिक्रमा पूरी हुई। आरती की थाली रुपए और पैसों से भरी हुई थी। ठीक तो नहीं कह सकता, मगर अब के ऐसा अनुमान होता है कि 400-500 रुपए से कम न थे। चौधरी साहब इनसे कुछ ज़्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई
कि किसी तरह कम से कम 200 रुपये और वसूल हो जाए। और इसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें यही मालूम हुई कि वेश्याओं द्वारा महफिल में वसूली हो। जब लोग आकर बैठ जाए और महफिल का रंग जम जाए तो आबादी जान रसिक जनों की कलाइयाँ पकड़ पकड़ कर ऐसे हाव भाव दिखाए कि लोग शर्माते शर्माते भी कुछ न कुछ दे ही सके। आबादी जान और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी साहब ने समझा होगा यह लौंडा क्या मतलब समझेगा, पर यह ईश्वर की दया से अक्ल के पुतले थे। सारी दास्तान समझ में आ जाती थी। चौधरी सुनो आबादी जान, यह तुम्हारी जाति है, हमारा और तुम्हारा कोई पहला साबिका तो है नहीं। ईश्वर ने चाहा तो यहाँ हमेशा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। अब की चंदा बहुत कम आया है, नहीं तो मैं तुमसे इतना न कहता। आबादी, आप मुझसे भी जमींदारी चाले चलते हैं क्यों? मगर यहाँ हुजूर की दाल न गलेगी। वाह, रुपए तो मैं वसूल करूँ और मूँछों पर ताव आप दे। कमाई का अच्छा ढंग निकाला है। इस कमाई से तो वाकई आप थोड़े दिनों में राजा हो जाएंगे। उसके सामने मेरी जमींदारी झक मारेगी। बस कल ही से एक चकला खोल दीजिए, खुदा की कसम माला माल हो जाइएगा। चौधरी, तुम दिल लगी करती हो और यहाँ काफिया तंग हो रहा है। आबादी, तो आप भी तो मुझी से उस्तादी करते हैं। यहाँ आप जैसे कईयों को रोज उंगलियों पर नचाती हूँ। चौधरी, आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? आबादी, जो कुछ वसूल करूँ उसमें आधा मेरा आधा आपका, लाइए हाथ मालिए। चौधरी, यही सही। आबादी, तो पहले मेरे 100 रुपये गिन दीजिए, पीछे से आप असलेट कर लेंगे। चौधरी, वह भी लोगी और यह भी? आबादी, अच्छा तो क्या आप समझते थे कि अपनी इज्जत छोड़ दूंगी? वाहरी आपकी समझ, खूब क्यों न हो। दीवाना बकरे दरवेश होशियार। चौधरी, तो क्या तुमने दोहरी फीस लेने की ठानी है? आबादी, अगर आपको 100 दफ़े गरज हो तो, वरना मैं 100 रुपये तो कहीं गए ही नहीं। मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो लोगों के जेब में हाथ डालती फिरूं? चौधरी की एक न चली। आबादी जान के सामने दबना पड़ा। नाच शुरू हुआ। आबादी जान बला की शौक औरत थी। एक तो कमसीन, उस पर हसीन, और उसकी अदाएँ तो इस गजब की थी कि मेरी तबीयत भी मस्त हुई जाती। आदमियों के पहचानने का गुण भी उसमें कुछ कम न था। जिसके सामने बैठ गई उससे कुछ नहीं कुछ ले ही लिया। 5 रुपये से कम तो शायद ही किसी ने दिए हो। पिताजी के सामने भी वह बैठी। मैं मारे शर्म के गड़ गया। जब उसने उनकी कलाई पकड़ी तब तो मैं समझ उठा। मुझे यकीन न था पिताजी उसका हाथ झटक देंगे और शायद दुत्कार भी दे, किंतु यह क्या हो रहा है? ईश्वर, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? पिताजी मूँछों में हंस रहे हैं। ऐसी मंदू हंसी उसके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों से अनुराग टपक पड़ता था। उनका एक एक रोम पुलकित हो रहा था। मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। वह देखो, उन्होंने धीरे से आबादी
के कोमल हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ली। अरे यह फिर क्या हुआ? आबादी तो उनके गले में बाहें डाल देती है। अब पिताजी उसे जरूर पीटेंगे। चुड़ैल को जरा सी भी शर्म नहीं आई? एक महाशय ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ तुम्हारी दाल ना गलेगी आबादी जान। और दरवाज़ा देखो। बात तो इन महाशय ने मेरे मन की कही और बहुत ही उचित कही, लेकिन न जाने क्यों पिताजी ने उसकी ओर कुपित नेत्रों से देखा और मूँछों पर ताव दिया। मुँह से तो वो कुछ न बोले, पर उनके मुख की आकृति पर ताव दिया। चिल्लाकर संतोष शब्दों में कह रही थी, तू बनिया मुझे समझता क्या है? यहाँ ऐसे अवसर पर जान तक निसार करने को तैयार है। रुपए की हकीकत ही क्या, तेरा जी चाहे आजमा ले। तुझसे दूनी रकम न दे दूँ डालूँ तो मुँह न दिखाऊंगा। महान आश्चर्य, घोर अनर्थ। अरे ज़मीन तू फट क्यों नहीं जाती? आकाश तू फट क्यों नहीं पड़ता? अरे मुझे मौत क्यों नहीं आती? पिताजी जेब में हाथ डाल रहे हैं। वह कोई चीज़ निकाली और सेठ जी को दिखाकर आबादीजान को दे डाली। आह, यह तो अशर्फी है। चारों ओर तालियां बजने लगी। सेठ जी उल्लू बन गए। पिताजी ने मुंह की खाई। इसका निश्चय मैं नहीं कर सकता। मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी ने एक अशर्फी निकालकर आबादीजान को दे दी। उनकी आंखों में इस समय इतना गर्वयुक्त उल्लास था मानो उन्होंने अंतिम हातिम की कब्र पर लात मारी हो। यही पिताजी हैं जिन्होंने मुझे आरती में 1 रुपया डालते देखकर मेरी ओर इस तरह से देखा था मानो मुझे फाड़ ही खाएंगे। मेरे उस परमोचित व्यवहार से उनके रोब में फर्क आता था और इस समय इस घृणित, कुत्सित और निंदित व्यवहार पर गर्व और आनंद से फूले न समाते थे। आबादीजान ने एक मोहर मुस्कान के साथ पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ी, मगर मुझसे वहाँ न बैठा गया। मारे शर्म के मेरा मस्तक झुका हुआ था। अगर मेरी आंखों देखी बात न होती तो मुझे इस पर कभी एतबार न होता। मैं बाहर तो कुछ देखता सुनता था, उसकी रिपोर्ट अम्मा जी से ज़रूर करता था, पर इस मामले को मैंने उनसे छिपाए रखा। मैं जानता था उन्हें यह बात सुनकर बड़ा दुख होगा। रात भर गाना होता रहा। तबले की धमक मेरे कानों में आती रही। जी चाहता था चलकर देखूं, पर साहस न होता था। मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? कहीं किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? प्रातःकाल रामचंद्र की विदाई होने वाली थी। मैं चारपाई से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की ओर भागा। डर रहा था कि कहीं रामचंद्र चले न गए हो। पहुंचा तो देखा तवाइफों की सवारियां जाने को तैयार है। 20 आदमी हसत नाक मुंह बनाए उन्हें घेरे खड़े हैं। मैंने उनकी ओर आंख तक न उठाई, सीधा रामचंद्र के पास पहुंचा। लक्ष्मण और सीता बैठे रो रहे थे और रामचंद्र खड़े कंधे पर लुटिया डोर डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहाँ और कोई न था। मैंने कुंठित स्वर में रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? रामचंद्र, हाँ हो गई। हमारी विदाई ही क्या, चौधरी साहब ने कह दिया, जाओ चले जाते हैं। क्या रुपया और कपड़े नहीं मिले?
अभी नहीं मिले। चौधरी साहब कहते हैं इस वक्त बचत में रुपए नहीं है, फिर आकर ले जाना। कुछ नहीं मिला? एक पैसा भी नहीं। कहते हैं कुछ बचत नहीं हुई। मैंने सोचा था कुछ रुपए मिल जाएंगे तो पढ़ने की किताबें ले लूँगा, सो कुछ न मिला। राह खर्च भी नहीं दिया। कहते हैं कौन दूर है, पैदल चले जाओ। मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी को खूब आड़े हाथों लूँ। वेश्याओं के लिए रुपए, सवारियाँ, सब कुछ, पर बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात को अबादीजान पर 10-10, 20-20 रुपए न्यौछावर किए थे, उनके पास क्या? उनके लिए 2-2, 4 आने पैसे भी नहीं। पिताजी ने भी तो अबादीजान को एक अशर्फी दी थी। देखो इनके नाम पर क्या देते हैं। मैं तो दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। वह कहीं तफ्तीश पर जाने को तैयार खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कहाँ घूम रहे हो? पढ़ने के वक्त तुम्हें घूमने की सुस्ती है? मैंने कहा, गया था चौपाल। रामचंद्र विदा हो रहे थे, उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया। तो तुम्हें इसकी क्या फिक्र है? वह जाएंगे कैसे? पास राह खर्च भी तो नहीं है। क्या वह खर्च भी नहीं दिया? यह चौधरी साहब की बेइंसाफ़ी है। अगर आप 2 रुपया दे दे तो मैं उन्हें दे आऊँ। इतने में शायद वह घर पहुँच जाए। पिताजी ने तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, जाओ अपनी किताब देखो, मेरे पास रुपए नहीं हैं। यह कहकर वह घोड़े पर सवार हो गए। उसी दिन से पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर कभी डांट डपट की परवाह नहीं की। मेरा दिल कहता, आपको मुझको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। मुझे उनकी सूरत से चिढ़ हो गई थी। वह जो कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि उसमें मेरी हानि हुई, लेकिन मेरा अंतःकरण उस समय विलयकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ, वह मेरे लिए आशातीत था। टूट पड़े मानो प्यासे को पानी मिल गया। यदि 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियाँ विदा हुई, केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुँचाने आया। उन्हें विदा करके लौटा तो मेरी आंखें सजल थी, पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।